हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डेटाबेसेस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप डेटाबेसेस यूज़ करते हो तो कौन से टाइप्स के डेटाबेसेस होते हैं, कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए, राइट। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो आप थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देखो। मैंने एक लाइन का डेफिनेशन दिया है, डेटाबेस इज़ ए यूनिट ऑफ स्टोरेज फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो आपका जैसे छोटे से कंप्यूटर में आपका हार्ड डिस्क होता है, वहाँ से जैसे आप एक्सेस करते हो, राइट। तो हार्ड डिस्क में भी आपका स्टोरेज का एक सिस्टम होता है, राइट। NTFS, FAT32 ऐसे जो स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज का प्रोग्राम होता है, वो होता है कि कैसे स्टोर करना है। तो डेटाबेस के लिए भी ऐसे आप ऐसे मान लो कि मैग्नेटिक टेप ही है, हार्ड डिस्क की तरह ही है, उसके ऊपर वो प्रोग्राम लिख देते, जिससे वो जैसे आपका PostgreSQL वगैरह वगैरह है, ठीक है, ओपन सोर्स प्रोग्राम्स है, वो रन करती है, वो एक फॉर्मेट में आपका डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। तो डेटाबेस इज़ ए यूनिट ऑफ स्टोरेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और डेटाबेस इज़ नॉट दी ओनली फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। काफ़ी तरीके के स्टोरेज होते हैं, जैसे कि आपका डिवाइस CPU में भी काफ़ी तरीके के स्टोरेज होते हैं, राइट। आपके CPU में कैश होता है, ठीक है। कैश में क्या होता है, कैश इज़ बेसिकली जिसमें आपका जो डेटा आप स्टोर करते हो, राइट, बहुत फास्ट एक्सेस के लिए आपका की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। O1 में अगर आपको एक्सेस करना है तो लाइक कोई सेशन टोकन वगैरह आप स्टोर करते हो, जिसको आपको इमीडिएटली चाहिए फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो आपको टाइम टू लिव के साथ उसको स्टोर कर देते हो, बहुत छोटा क्वांटिटी। कैश काफ़ी महंगा भी होता है और काफ़ी कम स्टोरेज होता है, जैसे आपका लोकल PC में। तो कैश हो जाता है एक फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, डेटा वेयरहाउस हो जाता है एक और फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, आपका जो डेटाबेस है, ठीक है, आपका जो डेटाबेस है उसका जो डेटा होता है, ठीक है। आप लेट से एक सिस्टम है, आपका सिस्टम में यूज़र क्लिक विक करता है, ठीक है। यूज़र का जो एक्टिविटी है उसको आप ट्रैक करते हो, ठीक है। बेस इनिशियली वो डेटा आप पोस्टग्रेस में मूव करते हो, और पोस्टग्रेस में आप जब मूव करते हो उस डेटा को, ठीक है, तो उसमें आप लेट से उसके क्लिक के बेसिस पे उसको ईमेल भेजते हो, वो भेजते हो, ठीक है। अब डेटा का ये जो डेटा हो रहा है, ठीक है, दिस आर मिलियंस ऑफ यूज़र्स है, वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट। आप यूज़र के एक क्लिक ट्रैक कर रहे हो, पोस्टग्रेस में डालोगे तो मतलब बिल तो पागलों की तरह बिल बन जाएगा, राइट। तो इवेंचुअली टाइम के साथ साथ आप आपका ये जो डेटा आप ट्रैक कर रहे हो, राइट, इससे आप इमीडिएट मेल्स भी भेज रहे हो। लॉन्ग टर्म पे आप इससे यूज़र जर्नी बना सकते हो, राइट, कि ये यूज़र का बिहेवियर क्या है उसको कोहॉर्ट्स में डाल सकते हो, ये सब कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली डेटा वेयरहाउस इज़ जस्ट दैट, ठीक है। जैसे आप डेटा को धीरे धीरे आप डेटाबेस से ये जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन है इसको आप डेटा वेयरहाउस में मूव करते हो। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस इज़ बेसिकली एक वो होता है कि आपका लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आपका स्टोर होता है, लो कॉस्ट स्टोरेज देता है डेटा वेयरहाउस, और डेटा को आप सीक्वेंशियली रीड कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे एक ऐसा नहीं कि आप क्वेरी कर सकते हो कि इस यूज़र ने इसी टाइम पे कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म किया, ये निकालो, या ऐसे आप क्वेरी नहीं कर सकते हो। तो वो जब स्टोर होता है ना डेटा वेयरहाउस में, तो उस डेटा को सीक्वेंशियली आप रीड कर करके उसके बेसिस पे आप यूज़र जर्नी वगैरह वगैरह ये सब बना सकते हो, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस ये होता है, राइट, द एंड प्लेस जो एनालिटिक्स होता है डेटा पे, उसके लिए आप डेटा वेयरहाउस को यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये तीनों आप समझ गए, राइट। कोई डाउट हो तो कॉमेंट्स में डाल देना, ठीक है। आप थोड़ा सा समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस टू लर्न फॉर अ सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू। तो आपको कौन कौन सा डेटाबेसेस सीखना चाहिए सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू के लिए, राइट। तो इसमें आपका काफ़ी तरीके का डेटाबेस है, राइट। हर दिन कोई नया कंपनी आता है, वो एक डिफरेंट यूज़ केस की तरीके से अपने कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर देता है और एक नया डेटाबेस फॉर्म तैयार हो जाता है, राइट। तो अगेन बेस्ड ऑन ए यूज़ केस, राइट, डेटाबेस अलग अलग तरीके के बन जाते हैं। अभी के लिए सबसे पॉपुलर जो है रिलेशनल डेटाबेस है, जो कि SQL डेटाबेस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ऐसे टेबल्स होते हैं, आज बाद में एक्सप्लेन करते हो। तो रिलेशनल डेटाबेस है आपका, NoSQL डेटाबेस है, जहाँ पे एकदम सीधे सीधे जेसन में स्टोर हो जाता है, डेटा डम की तरह स्टोर होता है। देन वी हैव समथिंग लाइक टाइम स्केल डेटाबेस, जहाँ पे टाइम सीरीज़ जो डेटा होता है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं टाइम सीरीज़ डेटाबेस, ठीक है। ग्राफ डेटाबेस होता है, ठीक है। ग्राफ डेटाबेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर देखोगे ऐसे नोड्स बन जाते हैं, ठीक है। ये जो नेम है ना, रिस्ट वॉच, ये और ये जो यूनिट होता है रिलेशनल डेटाबेस का, इसका एक एक ऐसे नोड बन जाता है, और इन नोड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर, ठीक है। उस डेटा के बेसिस पे ये होता है, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो, ठीक है।
तो ये 4 तरीके का आपका डेटाबेस टाइप्स हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस कब यूज़ करना है, क्या सीन है, नो सीक्वल डेटाबेस कब यूज़ करना है, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस तो आप समझ सकते हो कि ऐसे नॉर्मल टेबल के फॉर्मेट में ये स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका जो डेटा रिपीटेशन होता है, राइट। यहाँ पे आप सोचो कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो ये स्टोर कर रहा है, राइट, ये 1 अगर 2 बार या 10 बार रिपीट हुआ, राइट, तो यहाँ पे इसने ये जो टेबल्स को दोनों हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक ही बार वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ही बार वैल्यू रख रहा हूँ, राइट। इसका ऑपोजिट हो गया आपका नो सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे जितने टेबल्स हैं ना, इनका आप जॉइन निकाल लोगे तो बहुत सारा डेटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ये जो 4 है, इसके साथ आप 4 को ऐसे मैप लाइक ये वैल्यूज़ डाल दोगे यहाँ पे, तो काफ़ी सारे 4 है, उसके साथ काफ़ी सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो आपका क्या हो गया, एकदम लीनियर फॉर्मेट में, ठीक है। लीनियर फॉर्मेट में कोई टेबल नहीं है, कोई स्कीमा, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे डेटा आ रहा है, जेसन बनाओ, डेटा का सारा वैल्यूज़ डालो जेसन में और यहाँ पे स्टोर कर दो। तो ये हो जाता है आपका नो सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। दोनों के बीच में थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं क्योंकि ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नो सीक्वल डेटाबेस का फ़ायदा क्या है, कंपनीज लेट्स से स्टार्टअप्स जैसे होते हैं, मैंने नीचे थोड़ा सा लिखा है व्हेन टू यूज़ नो सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। कोई कुछ भी एनालिटिक्स आपको करना है, जो डेटा वेयरहाउस में मूव करने से पहला स्टेप होता है, राइट। जहाँ पे मैंने बोला कि आपका यूज़र का जो क्लिक वगैरह कर रहा है, आपको इमीडिएटली उसको मेल भेजना है। यूज़र जर्नी तो बाद में ट्रेस करेंगे ही, बट इमीडिएटली आपको मेल वगैरह भेजना है। तो उसके लिए पहले आप नो सीक्वल में डेटा को रखोगे क्योंकि भारी भरकम मात्रा में डेटा है और आप वहाँ से डेटा वेयरहाउस में बहुत इजीली मूव कर सकते हो डेटा को, ठीक है। तो जहाँ पे भी डेटा ऐसे सीक्वेंशियल मैनर में रीड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक रोज़ वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, एनालिटिक्स के लिए मोस्टली नो सीक्वल ही यूज़ होता है, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत बड़ा एडवांटेज होता है नो सीक्वल में, आप अगर देखोगे ना, ये जो सीक्वल डेटाबेस है, यहाँ पे टेबल है तो टेबल का स्कीमा होता है, ठीक है। और छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका स्कीमा बदलता रहता है। अभी ऐसे यूज़र आईडी टेबल बनाए, यूज़र आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, अभी उनका मन हुआ कि एक और एंट्री डाल देना है इस टेबल में, ठीक है। कुछ और ऐड करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, डेट ऑफ बर्थ डालना है इस टेबल में। सो दे हैव टू रन माइग्रेशंस, ठीक है। माइग्रेशन रन करना पड़ेगा, उसमें नल वैल्यूज़ आ जाएंगे, उनको सीट करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी इश्यूज़ होता है। नो सीक्वल में क्या है, डेटा डंप है, ठीक है। कोई स्कीमा ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। आप डेटा को जैसे जैसे मन हुआ आपका अपेंड करते जाओ। तो इसलिए काफ़ी स्टार्टअप्स इनिशियल डेज़ में आप नो सीक्वल यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, राइट। आगे जाके डेटा रिडंडेंसी वगैरह कम करने के लिए वो नो सीक्वल से सीक्वल पे मूव कर जाते हैं। और एक और चीज़ है नो सीक्वल का, आप समझ ही सकते हो कि जेसन डेटा है, ठीक है, बहुत इजीली आप पार्टीशन कर सकते हो। और ये जो हॉराइजॉन्टल स्केलिंग होता है, राइट, कि आप एक डेटाबेस का जगह आप 2 डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हो, आपने बांट दिया, ठीक है। लेट से आपका डेटा है इतना 10,000 डोज है, आपने 5,000 इसमें डाल दिया, आपने 5,000 उसमें डाल दिया। तो ये हॉराइजॉन्टल स्केलिंग नो सीक्वल में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। रिलेशनल में भी उतना अच्छा नहीं होता, मतलब आप टेबल्स को अलग अलग कर सकते हो, बट वही डिपेंडेंसीज तो होती है ना टेबल्स में जो कनेक्शंस होती है। बट हाँ, नो सीक्वल सबसे बेस्ट है ये सब चीज़ों के लिए, बहुत ईजीली, मतलब इन्फिनिटली हॉराइजॉन्टल, ये स्केलेबल भी होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेसेस पे आते हैं, ठीक है। एक है टाइम स्केल डेटाबेस, एक है ग्राफ डेटाबेस, ठीक है। ये दोनों यूजुअली आपको इंटरव्यूज़ में नहीं बोलना है, बट अगर इंटरव्यू पूछ ले तो आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चारों। टाइम स्केल डेटाबेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, ठीक है। टाइम स्केल डेटाबेस आपका टाइम स्केल डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। आपका एक्सट्रीमली फास्ट जो होता है टाइम स्केल्ड क्वेरीज, जो टाइम स्टैम्प के बेसिस पे जो क्वेरीज रन करती है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि टाइम स्केल डेटाबेस क्या होता है। एक ऐसे एग्जांपल दे दिया, मान लो कि आपका स्मार्ट ग्रिड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको पढ़ भी सकते हो, बट मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ क्या होता है, ठीक है। आपका लेट्स से टाइम के बेसिस पे आपको चीज़ें चाहिए, राइट। कंपनीज़ के पास ऐसे बहुत सारे नेटवर्क वगैरह है, दे आर मॉनिटरिंग द कंजम्पशन, राइट। कैसे कितना टाइम पे
क्या यूज़र कंज्यूम कर रहा है, लाइक कोई एनॉमली डिटेक्ट किया, लाइक लेट्स से इतने टाइम पे इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, इतने टाइम पे अभी इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ पावर कट और समथिंग। ये सब चीज़ों को जब डिटेक्ट करना होता है, राइट, तो व्हाट टाइम स्केल डेटाबेस डज है, टाइम स्केल डेटाबेस ये जो क्वेरीज होती है ना, जो टाइम स्टैम्प पे ऊपर जो क्वेरीज होते हैं, टाइम स्टैम्प के ऊपर ये जो एग्रीगेशंस होते हैं, ये बहुत फास्ट कर देती है टाइम स्केल डेटाबेस, राइट। क्योंकि like I said that different databases are optimized for different functions, ठीक है। तो टाइम स्केल डेटाबेस कुछ भी टाइम स्टैम्प के रिलेटेड हो, कि टाइम स्टैम्प के रिलेटेड आपका एग्रीगेशंस करना है, डेटा का कुछ ऐसे एडिशन वगैरह कुछ करना है, तो बहुत फास्ट हो जाती है टाइम स्केल डेटाबेस। इट्स बेसिकली ऑप्टिमाइज लाइक दैट। आप आर्किटेक्चर थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डाइव डीपर इनटू दैट, बट इस वीडियो में मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैंने डाल भी दिया है फॉल्ट डिटेक्शन, डायग्नोस्टिक, डेटा रिटेंशन पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छे हैं उसका, विच इज़ वाई इट इज़ यूज, ठीक है। ग्राफ डेटाबेस में आते हैं, ठीक है। ग्राफ डेटाबेस क्या बोलता है, तो ग्राफ डेटाबेस में आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे टेबल्स में स्टोर होता है। यहाँ पे एक जो है ना ये एंटिटी, लाइक एक यहाँ पे जैसे आप ये जेसन देखोगे, ये एक जेसन का ये जो एंटिटी होता है, ठीक है, ये एक नोड बन जाता है। ये जो हज़ारों नोड्स है इसमें एक नोड बन जाता है, और दो नोड्स के बीच में, दो डेटा के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है ग्राफ डेटाबेस, ठीक है। उसको ऑप्टिमाइज़ करता है। उस पर अगर आप रिलेशंस चलाओगे, राइट, अगर आप ऐसे चलाओगे कि लेट्स से फेसबुक मान लेते, ठीक है, किसके पास कितना कनेक्शन है, ए और बी के साथ जो फ्रेंड्स है, आपको ए के साथ ए के कितने फ्रेंड्स हैं ऐसे निकालने, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप अगर सीक्वल डेटाबेस में, आप रिलेशनल डेटाबेस में करोगे, आपका दो टेबल होगा, ठीक है। आपने टेबल ए से क्वेरी करके ए का क्रेडेंशियल्स निकाला, फिर उसको आपने टेबल बी पे गया, सिलेक्ट स्टार करके उसके साथ इसका प्राइमरी की उसका फॉरेन की करके आपने निकाला, ओ लॉग समथिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, ठीक है। डेटाबेस मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आता है, आप समझ ही सकते हो, इट्स नॉट ऑप्टिमाइज फॉर दैट। तो ग्राफ में क्या होता है, वो ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है, क्योंकि आपका एक नोड जैसे ही वो ओ एन में, ठीक है, वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च से ट्रैवर्स करके एक नोड निकाल लेता है, और उसका आसपास का तो जो कनेक्शन है उसी के बेसिस पे वो ऑप्टिमाइज्ड है, लाइक इट्स अ ग्राफ, ठीक है। तो ओ वन में वो निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, फेसबुक जैसे होता है, फ्रेंडशिप, लाइक्स के यूज़र रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये सब कुछ आपका क्या बोलते हैं, एक जो एंटिटी होता है वो एक नोड बन जाता है, और ये जो सारा यूज़र रिलेशनशिप, फ्रेंड रिकमेंडेशन, पर्सनलाइज फीड, ये सब क्या हो गया, ये नोड का वो ये जो बोलते हैं लाइक कनेक्शंस हो गए, ठीक है। तो कनेक्शंस हो गए, तो ये आपका ओएन में ये सब कुछ हो जाएगा, फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह, ठीक है, कंटेंट मॉडरेशन की, ये जो नोड्स दिए हैं कि ये इसको कुछ उल्टा सीधा भेज रहा है कि नहीं, तो ये सब कुछ आप बहुत इजीली कर सकते हो Neo4j में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राफ डेटाबेस। तो आप समझ सकते हो कि कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। आपको यूजुअली NoSQL ही यूज़ करना है डेटा वेयरहाउस में, और SQL रिलेशनल कर देना है व्हेन इट्स नॉट डेटा वेयरहाउस। आपको ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क वगैरह बोले, ठीक है। तो मे बी यू कैन टॉक अबाउट ग्राफ, ठीक है, बट थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ग्राफ इज़ अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। Neo4j में आपको थोड़ा सा देख लेना कि क्वेरीज वगैरह कैसे लिखते हैं, ठीक है। बट डोंट से ग्राफ डेटाबेस विदाउट नोइंग ग्राफ डेटाबेस, क्योंकि वहाँ पे फंस सकते हो आप, ठीक है। टाइम स्केल डेटाबेस का भी सेम ही है, दिखता ईजी है, बट आप एक्चुअली जब आपको समझना होगा कि कौन से क्वेरीज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, कौन से चीज़ पे आपको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, राइट। बस यू आर मेकिंग दोज कॉल्स ऑन क्वेरीज, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लेना। एंड या ये नोट्स मैं नीचे डाल दूँगा लेक्चर के, ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक